मान लीजिए आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आपका टर्नओवर अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट तक नहीं पहुंचा है, तो नेचुरली आप सोचेंगे जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ही नहीं है तो मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लूं। लेकिन फिर आपका एक बड़ा क्लाइंट आपसे कहता है प्लीज जीएसटी इनवॉइस शेयर कीजिए। अब क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब लॉ आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए कहे? तो आंसर है नो। यहीं पर आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और आज हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में वॉलंटरी जीएसटी कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, कोई बिजनेस इसे क्यों चूज कर सकता है और रजिस्ट्रेशन लेने से पहले किस इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना जरूरी है। सबसे पहले वॉलंटरी वर्ड को समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लॉ ने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपेल नहीं किया, लेकिन आप अपनी चॉइस से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 25(3) में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन दिया गया है। ब्रॉडली कोई पर्सन जो सेक्शन 22 या 24 के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है वो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन चूज कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राहुल एक स्मॉल ग्राफिक डिजाइन बिजनेस चलाता है। उसका बिजनेस अभी छोटा है, लेकिन राहुल के क्लाइंट्स कौन हैं? कंपनीज, रजिस्टर्ड बिजनेसेस, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अब एक कंपनी राहुल से सर्विस लेती है और पूछती है राहुल जीएसटी इनवॉइस मिलेगा? राहुल के लिए यहाँ वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस डिसीजन बन सकता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा बिजनेस डिसीजन, मैंने ये नहीं कहा कि हर स्मॉल बिजनेस को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है कोई वॉलंटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा? एक पॉसिबल रीजन हो सकता है बिजनेस क्रेडिबिलिटी। जब आप रजिस्टर्ड बिजनेसेस के साथ B2B ट्रांजैक्शंस करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कमर्शियल डीलिंग्स में रेलेवेंट हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्जेक्ट टू जीएसटी लॉ एंड एप्लीकेबल कंडीशंस। मान लीजिए बिजनेस एलिजिबल इनवर्ट सप्लाईज पर जीएसटी पे कर रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेबल कंडीशन सेटिस्फाई होने पर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ GSTIN लेने का नाम नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप रजिस्टर्ड पर्सन बन जाते हैं और सेक्शन 25(3) का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यही है। रजिस्टर्ड पर्सन पर एप्लीकेबल प्रोविजंस अप्लाई होंगे, मतलब एप्लीकेबल रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस, टैक्स कंप्लायंस, ड्यू डेट्स और लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल हैं उन्हें फॉलो करना होगा। यही स्मॉल बिजनेसेस एक कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं। वो सोचते हैं जीएसटी नंबर ले लेते हैं, प्रोफेशनल लगेगा। जीएसटी नंबर ले लिया लेकिन कंप्लायंस को सीरियसली नहीं समझा। रिटर्न्स का क्या, रिकॉर्ड्स का क्या, एप्लीकेबल टैक्स लायबिलिटी का क्या? इसलिए मेरी सिंपल लाइन याद रखिए, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी हो सकता है, कंप्लायंस वॉलंटरी नहीं होता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप रजिस्टर्ड पर्सन बन गए तो एप्लीकेबल जीएसटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना होता है। तो क्या वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अच्छा है? आंसर है इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। आपके कस्टमर्स कौन हैं, B2B या B2C? आपकी ग्रोथ प्लान्स क्या हैं? आपके इनवर्ट सप्लाईज और एलिजिबल ITC पोजीशन क्या है? क्या आप कंप्लायंस मैनेज कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन लेने से पहले इन क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। तो आज की 3 सिंपल लर्निंग्स। नंबर 1, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ना होने के बावजूद एलिजिबल सिचुएशन में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन चूज किया जा सकता है। नंबर 2, वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन हो सकता है, लेकिन हर बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल नहीं। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी हो सकता है, कंप्लायंस वॉलंटरी नहीं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर होते और आपका टर्नओवर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड से नीचे होता, लेकिन आपको लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ काम करना होता, तो क्या आप वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते? कमेंट में सिर्फ लिखिए यस या नो, और अगर रीजन बताना चाहें तो एक लाइन में रीजन भी लिख दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। सिंपल इज माई ब्रांड, क्लैरिटी इज माई स्टाइल। थैंक यू।